नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं प्राध्यापक इतिहास परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के हिस्ट्री में पिछली बार क्या मेरिट रही थी, क्योंकि जो नए विद्यार्थी पहली बार पेपर दे रहे हैं उनमें थोड़ा सा असमंजस रहता है। हो सकता है कई विद्यार्थियों को पता नहीं हो, इसीलिए मैसेज आते हैं कि पिछली बार की मेरिट के हिसाब से क्या कुछ हो सकता है या कितना हमें फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में स्कोर करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस हम कर लेते हैं पिछली बार वाला, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। और कितनी आपको तैयारी सफिशिएंट रहती है पेपर 1 और 2 के लिए, कितना आपका स्कोर रह जाए तो काम चल सकता है। ये देखिए डबल की नहीं है, ये फाइनल की है। यहाँ पर आप देख भी लेंगे, यहाँ पर देखिए 613 स्टूडेंट की है ये सूची। और इसमें यदि मैं आपको अब दिखा देता हूँ, जनरल में देखिए, जनरल में पुरुषों की देखिए 279 है। अब 279 का मतलब यदि प्रतिशत निकालें तो लगभग ये हो जाएगा आपका 62% के करीब हो जाएगा। यानी यदि देखिए किसी का फर्स्ट पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा अंक खींच लेते हैं, फर्स्ट में कम आ जाए, वो तो अलग अलग डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों पेपर में आपके बराबर ही मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी इस हिसाब से आपके देखें तो आपको फर्स्ट पेपर में जैसे इसमें हिसाब लगाएं तो 93 के करीब, और सेकंड पेपर में 186 के करीब जिसके नंबर हैं उसका जनरल में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ आपको कम से कम अब आप नज़र है वो 100 पे रखनी है, और यहाँ पर 200, इतने अंकों पर यानी टोटल 300 मार्क्स आप कोशिश करें कि आप लेकर आएँ, यदि आप जनरल में और मेन हैं, पुरुष हैं तो इसकी हमें को कोशिश करनी चाहिए। फिर काट पीट के कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, और बाकी पेपर पर भी डिपेंड करती है थोड़ी बहुत, तो मेरिट निश्चित रूप से कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमारे यदि आप कई विद्यार्थी मैं जानता हूँ ऐसे जिनका पेपर में काफ़ी अच्छा निकल जाता है और वो 225 प्लस तक भी पहुँच जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका पेपर 1 में कुछ पार्ट थोड़ा सा वीक हो तो भी अच्छे से काम चल जाएगा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में वुमेन की देखिए, कोई विशेष अंतर नहीं है, 5 का ही अंतर है, यानी 1% का अंतर है, तो कोई विशेष इसमें अंतर वाली बात नहीं है। यही सेम इसमें महिलाओं के लिए लागू हो गई। फिर उसके बाद में EWS के लिए देखिए, EWS की इसमें कम है, 255 और 254, यानी पुरुष और महिला की समान है। तो ये लगभग अब आप बात करेंगे तो 57% के करीब हो गया आपका। अब 57% में आप ये मान के चलिए कि जिसने फर्स्ट पेपर में 86 और सेकंड में 172 के करीब नंबर ले लिए, उनका सिलेक्शन हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप कोशिश करें कि कम से कम आप 90 प्लस पेपर 1 में और 180 प्लस या 190 तक भी जाएं, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन टफ ही होता जा रहा है। तो ये आप कम से कम आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि आप पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट के अंदर आप 200 प्लस भी इसमें कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट पेपर में 80 तक भी कर लेंगे, 75 भी कर लेंगे, तो आराम से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए SC में 228 और 221, कोई 1.5% का 1.5% का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है पुरुष और महिला में। तो यहाँ पर देखिए आप लगभग देखें तो 50% के आसपास है ये आंकड़ा, यानी 51% मान लो आप, और महिलाओं के लिए 49.5% यानी 49.5% मान लो। तो यहाँ पर पेपर 1 में जैसे आपके 50% में आपके 75 होते हैं, तो 76 मान लो लगभग, और यहाँ सेकंड पेपर में 150 के करीब मान लो। तो ये यदि स्कोर था तो वो लगभग उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। महिलाएं तो निश्चित रूप से यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं, और पुरुषों का लगभग ये रहा ही है। तो आप कोशिश करें कि आप 80 to 85 स्कोर करने का प्रयास करें फर्स्ट पेपर के अंदर, और इसके अलावा सेकंड पेपर में आप कोशिश करें कि आप 160 प्लस लेके जाएं, 170 तक इसको लेके जाएं, तो अच्छी बात है। फिर आपका थोड़ा सा सिक्योर होने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी तो पेपर पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक रफली आइडिया मैं बता देता हूँ। जो नए विद्यार्थी हैं, देखिए जिसको पता है वो उसको टाइम वेस्ट लगेगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात, वो कमेंट में ज़रूर ये कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। जिसको पहले से पता है उसको टाइम वेस्ट लगता है, तो उसको देखना नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपको इन चीज़ों की जानकारी है तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखिए आप ST की देखें तो 222 और 204, यहाँ आप देखेंगे कि पुरुष और महिला में काफ़ी सारा अंतर है। तो इसलिए इसका अंतर है, तो निश्चित रूप से नंबरों में भी आप महिला और पुरुष के लिए थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो यदि आप देखेंगे तो ये यदि आप 75 और 150 यदि आपके हैं, तो लगभग यहाँ पर पुरुषों में सिलेक्शन है, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। और इसके बाद में यदि सेकंड पेपर में यानी महिलाओं के लिए यदि आपके 68 और 136 यानी 135 प्लस है, तो यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पर निकला है। तो यहाँ आपको कोशिश करनी है ST में कि कम से कम आप फर्स्ट पेपर में
मेल हैं तो 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें, और फीमेल हैं तो 75 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। और सेकंड पेपर में आप मिनिमम ये कोशिश करें कि आप 150, जैसे सेकंड पेपर में है तो 160 प्लस आप जाने की निश्चित रूप से कोशिश करें। 170 तक जाएं, क्योंकि पिछली बार मेरिट थोड़ी सी ये नीची ही मान सकते हैं हम बाकी सब्जेक्ट से तुलना करें तो निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा प्रयास करनी है। मैं मिनिमम आप मान के चलिए कितना आपको कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पर फीमेल है उनको कम से कम 150 पर नज़र बनाए यहाँ पर रखनी चाहिए, जिसके कारण उनका वैसा ही पेपर का स्टैंडर्ड होता है, तो निश्चित रूप से उनका चांस वहाँ पर बनेगा सेलेक्ट होने का। इसी प्रकार से ओबीसी में हम देखें तो 272 और 265, यहाँ पर महिला पुरुष में लगभग 1.5% का ही अंतर है लगभग। तो आप ये मान के चलो कि आप जनरल के बराबर ही लगभग, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 279 है और यहाँ पर 272, तो 1% कम मान लो। लगभग आप यही कोशिश रखो आपकी 100 और 200 के अंदर रहो। ये फर्स्ट पेपर में आप कोशिश करें कि आप 95 से 100 लेकर आएँ, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। कम से कम 90 प्लस आपका होना चाहिए। और सेकंड पेपर में फिर आपका थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें कि 200 से आप पार निकल जाएं, तो फिर आपका एक सिक्योरिटी वैसा ही पेपर रहता है, तो होने की संभावना है। एमबीसी में यहाँ पर देखिए 240 और 218, यहाँ पर भी काफ़ी अंतर है महिला और पुरुष में। तो एमबीसी में यदि आप पिछली बार किसी ने 81 यदि मेल लेके आया है और सेकंड पेपर में यदि 160 के करीब यदि हैं, तो लगभग यहाँ पर संभावना बन रही है 165 के करीब। इसमें देखो 182 इस प्रकार से, मतलब 80 से ऊपर, और सेकंड पेपर में 160 से ऊपर है उसका यहाँ पर सिलेक्शन है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब यदि आप कम से कम ये कोशिश करें कि यहाँ पर इसमें आप 180 प्लस पर अपना दाव खेलने की कोशिश करें। और फर्स्ट पेपर में भी कोशिश करें कि आप 90 तक यहाँ पर जरूर जाएं, 90 प्लस करने की कोशिश करें। फीमेल है तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा थोड़ा सा आपका कम होगा। आप कोशिश करें कि पेपर 1 में 80 प्लस करें, 85 के करीब आने की कोशिश करें, और सेकंड पेपर में आप 170, 175 प्लस यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से उसी प्रकार के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। तो एक थोड़ा सा अनुमान बताया है मैंने पिछली भर्ती परीक्षा में क्या कुछ हुआ और उस हिसाब से आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग तरीके की तैयारी होती है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करें कि यदि आपका सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से पेपर 1 में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा कम स्कोर भी रह जाए तो। और बाकी हमारी एप्लीकेशन के बारे में आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे जानते ही हैं, जो देखते हैं रेगुलर, उनको पता ही है कि करंट अफेयर के टेस्ट हमने सारे ले लिए हैं, अभी आप दे सकते हैं। और बाकी अगस्त की PDF मैंने आज डाल दी है, सितंबर के 20 दिन का भी आपको मैटर उपलब्ध करवा देंगे। बाकी सारे टेस्ट टॉपिक वाइज उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप दे सकते हैं। सारे नोट्स आपके करंट अफेयर के उपलब्ध हैं। मैथ्स का भी लगभग बिल्कुल मिनिमम से चार्जेज में मैंने मैथ्स, सांख्यिकी वगैरह सब उपलब्ध करवा रखा है, तो वो देख सकते हैं। आपके पास समय है तो, समय नहीं है तो आप अपनी किताबों के साथ बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।